या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मना कृतिधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवश्य लज्जा तां त्वानताश्म परिपालय देवि विश्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जूं खुदार जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सप्तम दिवस के उपलक्ष्य में, विश्राम दिवस के उपलक्ष्य में श्री सुखदेव जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य परीक्षित जी से बोलते हैं, हे परीक्षित, भगवान के अनेक गुणों का मैंने वर्णन किया और एक अद्भुत गुण जिसको मित्रता का बताया है। मित्रता का गुण बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। मित्रों, मित्र तीन प्रकार के होते हैं, एक थाली मित्र और एक खाली मित्र और एक ताली मित्र। एक वो होता है जो आप के साथ खाता है और उसी थाली में छेद करता है, और एक वो मित्र जो आप आगे बढ़ते हैं तब वह ताली बजाता है, और एक वो मित्र जो हमेशा अपने मित्र के आगे बढ़ने की ही सोचता है। वह कभी भी बुरा नहीं सोचता है। ऐसे मित्रों का साथ बहुत ही कम मिलता है। उसी में से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र आता है। भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री सुदामा जी हुए। आज हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं कि मित्र हो तो सुदामा जी की तरह। कृष्णस्यासीद शठा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक परम प्रिय शिष्य सखा रहा है। उसका नाम सुदामा है। वह कैसा था सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, अर्थात वह ब्रह्म को जानने वाला था और गृहस्थ होते हुए भी वह विरक्त के लक्षणों से परिपूर्ण था। ऐसा मित्र जो हमेशा भगवान के ही नाम का संकीर्तन करता था, सुख हो अथवा दुख हो, हमेशा भगवान के जाप नाम में लगा रहता था। अब निरंतर दिन बीतते गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप यह जिसका नाम जपते हैं वह आपकी मदद क्यों नहीं करता है और आप मदद क्यों नहीं मांगते हैं उससे? तब श्री सुदामा जी ने कहा, हे सुशीला, यदि मैं मदद मांगूंगा तो यह लज्जा का विषय हो जाएगा कि एक निर्धन मित्र अपने धनवान मित्र से मदद मांग रहा है, और मैं अपने स्वाभिमान को कभी भी नहीं भुला सकता। स्वाभिमान ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण होता है। परंतु
बार बार सुशीला के कहने पर सुदामा जी अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी जाने के लिए राजी हो जाते हैं, किंतु जाने के लिए उनके पास कुछ साधन भी नहीं है, कुछ सामग्री भी नहीं है जो अपने मित्र को दें। इसके साथ ही उनके पड़ोसियों से 2 मुट्ठी चावल उसकी पत्नी सुशीला ने लाए और वही 2 मुट्ठी चावल अपने फटे हुए वस्त्र में एक पोटली के रूप में बना के रख ली। अब सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए घर से प्रस्थान करते हैं द्वारिका नगरी की तरफ, और इस प्रकार से धीरे धीरे वह भगवान की कृपा से द्वारिका के निकट पहुंचते हैं। इस बीच में उनके साथ बहुत सी घटनाएं होती है। भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर का रूप धारण करके उनको मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान ही उनको नदी पार कराते हैं और भगवान ही सुदामा जी को द्वारिका नगरी तक पहुंचाते हैं। अब द्वारिका नगरी आ जाती है। सुदामा जी सोचते हैं कि भाई मैं कहाँ आ गया। तब मुरली मनोहर जी बोलते हैं, हे विप्रदेव, यह द्वारिका नगरी है, आपका मित्र यहीं पे रहता है। तब वहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि भैया, यहाँ पर हमारे सखा रहते हैं द्वारिकाधीश, क्या आप हमको उनका पता बताओगे, वो कहाँ रहते हैं। तब बहुत से जो लोग रहते हैं वह उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हे विप्रदेव, आपको क्या लेना है द्वारिकाधीश से, किस लिए आप मिलना चाहते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे भाइयों, वह कृष्ण मेरे बचपन का सखा है और सखा से मिलना दूसरे सखा का एक प्रकार से एक मिलन, या यह कहें कि एक दूसरे से मिलने के लिए जाना ही चाहिए। सखा हैं, मित्र हैं, तो एक दूसरे के हालचाल पूछते रहना चाहिए। तो उस हिसाब से कि मैं आया हूँ अपने प्रिय सखा से मिलने के लिए। परंतु यह सुनते से ही वहाँ के जो नगर निवासी रहते हैं वह हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, हे विप्रदेव, आप शायद गलत स्थान पर आ गए हैं। ये आपका सखा का स्थान नहीं है, ये द्वारिकाधीश का घर है, ये द्वारिकाधीश की नगरी है। यहाँ पर सभी धनवान लोग हैं, सभी बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर तो जो काम करते हैं निम्न स्तर का, वह भी धनवान हैं। तो आप उनके सखा होते हुए, उनके मित्र होते हुए निर्धन कैसे हो सकते हैं। यह बात हमको सुहाती नहीं है। परंतु बार बार सुदामा जी बोलते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। आप मुझे कृपया कर भगवान कृष्ण जी के महल में जाने का रास्ता बता दीजिए। तो वह बताते हैं कि ठीक है विप्रदेव, हम बता देते हैं। तब वह बताते हैं कि आप सीधे चले जाइए और सीधे से आप दाएं मुड़ जाइएगा, वहीं पे द्वारपाल खड़े होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि भगवान कहाँ पर हैं इस समय, महल में हैं या बाहर हैं। तब इस प्रकार से सुदामा जी महल की तरफ चल पड़ते हैं और द्वारपाल को देखते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि हे द्वारपाल, हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, हम उनके परम प्रिय शिष्य हैं, वो शिष्य सखा हैं। परंतु द्वारपाल जब उनकी स्थिति देखता है
कि फटे हुए वस्त्र हैं, ना अंग वस्त्र अच्छे से हैं, ना खड़ाऊ है, चप्पल पहनी हुई है। यह कैसे हम इसको मिला सकते हैं भगवान कृष्ण से? वो द्वारिकाधीश है, उनसे मिलाने के लिए ऐसे दरिद्र को हम नहीं भेज सकते हैं। तो वह बोलते हैं कि हे विप्रदेव, हम आपको उन तक संदेश नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आपके वह सखा होंगे अथवा मित्र होंगे। किंतु उधर से ही उनके सारथी आते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तब वह जानते हैं कि यह ब्राह्मण देव है, परंतु सुदामा जी बोलते हैं कि हे सारथी, यह हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं बार बार। यदि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो हमारा संदेश ही आप भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए और उनसे कहिए कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनके पास आया है। तब सेनापति भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और भगवान से क्या कहता है, देखिए। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आय बसो केहूँ ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पानह की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और भगवान के पास इस प्रकार से द्वारपाल पहुंचता है और उनका संदेश पहुंचाता है। तब भगवान तत्काल अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और दौड़ पड़ते हैं। किस प्रकार से, सुनिए। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये, द्वार की ओरा मुकुट कहीं तो कहीं पटे उलझा। मिलने को व्याकुल धीर ना थोड़ा, ऐसी उतावली है घटी में जैसी बावली वायु का मस्त्र चकोरा। मित्र से भेंटे तो मित्र चले जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से भेंटे को मित्र चले जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। और भगवान इस प्रकार से चल रहे हैं कि जो चकोर होता है वह चकोर अपने मित्र से मिलने के लिए जैसे व्याकुल होता है, उस प्रकार से भगवान दौड़ रहे हैं। और इधर सुदामा यह सोच रहे हैं, क्या पता भगवान आए या ना आए। मैं एक तो दरिद्र और भगवान द्वारिकाधीश हैं, वो इस प्रकार मुझको पहचानेंगे अथवा नहीं। और इधर भगवान ये दास दासियां भगवान जब दौड़ रहे हैं तो उनको देख रहे हैं किस प्रकार से। देखिए, कौतूहल धरे यह किस कब देख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठे चलते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार देखो, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं।
और जो माता रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, यह देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जिसके लिए भगवान नंगे पैरों दौड़ रहे हैं और हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तब भगवान दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। अपने ऊपर ना अंग वस्त्र है, ना पाँव में चप्पल है। सुनिए अद्भुत करुण रस से ओतप्रोत इस कथा को, इस प्रसंग को। दीनों के बंधु, करुणों के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के इस स्नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चल कर वो पथरीले पथ पे, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। भगवान की महिमा देखिए, जो नंगे पाँव आया है उसके लिए भगवान नंगे ही पाँव दौड़ रहे हैं। नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव लेवाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के, जगत हसाई से व्याकुल होके, आंसू के टुकड़े सुदामा संजो के, आंसू में जीवन डुबोने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई, मित्र पारायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। और भगवान जब द्वारपाल से पूछते हैं, अरे द्वारपाल, जो अभी सुदामा यहाँ पर था वह कहाँ चला गया? द्वारपाल कहते हैं, प्रभु वह सीधा चला गया, वापस लौट गया है। तब भगवान और घबराते हुए और दौड़ते हैं आगे, और तब सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान और श्री सुदामा जी दोनों मिलते हैं। देखिए कितना प्रेम रस भरा हुआ है इस प्रसंग में, कितना करुण रस भरा हुआ है। आइए हम सुनते हैं भगवान की इस लीला को। बरसों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। यह पूरा दृश्य, पूरे वह जो सुदामा जी पे हंस रहे थे, वह सभी इस दृश्य को देखते हैं और रोने लगते हैं। भाव भरे इस दृश्य को देख